हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के पूरी फिजिक्स को हम देखने वाले हैं और साथ साथ सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जब हम जीरो लेवल से आपको हम नेक्स्ट लेवल तक पूरा एकदम हम 12 तक, अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने 10th में आपने अच्छी से पढ़ाई नहीं की फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको एकदम जीरो के लेवल से मैं सारी चीज़ों को मैं पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूंगा आपको जो सारी चीज़ें फील हो। अगर आपने सारी चीज़ों को फील करके इसको पढ़ा तो पक्का एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपको स्टूडेंट इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा लगातार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ स्टूडेंट, साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से इस चैनल को शेयर करके इसे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराइए, जिससे पढ़ाने में और ज़्यादा भी मजा आए और हम सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले क्लास 12 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने वाले हैं। और ये आपका लेक्चर 1 है। स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आप अभी देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को मैंने खुद लिखा है। मेरे पास कोई भी प्रकार का एडिटर या कोई पीसी या कोई लैपटॉप या कोई पीसी ऐसा कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं फिर भी सारी चीज़ों को मैं फ़ोन से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप तक ये सारी चीज़ें बातें पहुँच सकें। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोग बहुत सारे नए स्टूडेंट को के साथ हम लोग जुड़ सकें और पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अधिक मजा आए। तो आइए हम फटाफट से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या होती हैं, उसका मात्रक क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसको पहले जान लेना होगा। ये आपके बेसिस में आएगा। फिर उसके बाद हम हाई लेवल, आपका 12th में आपका ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। तो उसके बाद हम मतलब एक एक स्टेप के साथ आपके साथ हम चलते रहेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आवृत्ति को। यह क्या है, देखिए आवृत्ति का जो मात्रक है वह हर्ट्ज है और इसको यह जेड से दिखाते हैं। कुल मिलाकर आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये जैसे आपको इसमें जो प्रतीक है उसके मात्रक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। अगर आपको याद नहीं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूटन को यन से दिखाते हैं। जब हम कोई भी प्रकार का इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यहाँ पर सीधा यन लिख देंगे, ना कि न्यूटन। ठीक है, तो यन जब हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ जाना होगा कि हम यहाँ पर न्यूटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यन फॉर नेक्स्ट, उस पर मत जाइएगा। अब आते हैं फिर हम शक्ति यानी क्षमता, और इसका जो मात्रक क्या है, इसका मात्रक वाट है। शक्ति यानी क्षमता, पावर, इसका जो मात्रक है वह वाट है और इसे W से दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो प्रकृति है, सारी चीज इसके मात्रक होते हैं, इसको हमको अच्छे से याद रखना होगा। ये आपके जीरो लेवल से शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आपके चैप्टर पे भी आपकी आने वाले हैं। फिर आते हैं वैद्युत आवेश। देखिए आपका जो चैप्टर है इसी के बारे में होने वाला है, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश, इसका मात्रक क्या है, इसका मतलब कूलाम हो जाता है। इसे सी से दिखाते हैं, इसे सी से दिखाते हैं। सी फॉर कैट, आपने पढ़ा भी होगा। फिर विभवांतर, ठीक है, विभवांतर और विद्युत विभवांतर, ये दो चीजें होती हैं और दोनों का जो मात्रक है वो वोल्ट ही होता है और इसे वी से दिखाते हैं। इसे वी से कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। फॉल्ट के कारण कुछ यहाँ ऐसे इसमें डिजाइन में दिख रहा है, लेकिन यह वी से दिखाते हैं इसे। फिर आते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये अभी आपके चैप्टर में है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लेंगे। इसका जो मात्रक है वह वोल्ट प्रति मीटर होने वाला है और इसे Vm-1, इसका -1 ये आपके पावर में होने वाला है, तो यह इसका मात्रक हो जाता है। अब आते हैं हम जब इसके अगले पे, तो इसके आगे हम क्या दिखाई देता है, वैद्युत प्रतिरोध। यानी अब जो चीजें शुरू हो गई हैं, ये सारी चीजें ये सब आपके ही चैप्टर में है। इनका जो आपका मैं दिखाने वाला मात्रक और इसके किससे दिखाते हैं, इसका प्रतीक क्या क्या है, इसको भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम है और ओम को कुछ इस प्रकार से आपके हेडफोन की तरह, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके हेडफोन की तरह होता है और उसे ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे जाते हैं वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता को फैराड के इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक फैराड होता है और इसे एफ से दिखाते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से एफ से ही दिखाते हैं। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हम, इसका जो मात्रा है इसको वेबर कहते हैं। ठीक है, और इसे WB से दिखाते हैं। वेबर देखिए, वेब, आपको ये आपको इससे सीधा सा याद हो जाएगा। इसमें देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बस एक दो बार इस सारी चीज़ों को थोड़ा इसको पढ़ लेना होगा, थोड़ा इसको आप देख लेना होगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक दिन लगेगा इसमें। फिर आते हैं प्रेरक तत्व। प्रेरक तत्व में क्या है, इसमें हेनरी से दिखाते हैं, यानी ये हेनरी का जो आप फार्मूला भी आप आगे देखने वाले हैं, ये उससे रिलेट करने वाला है, इसे एच से दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे मात्रक और इसकी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी एग्जाम में। आपकी एग्जाम हो सकता है कि 2-3 नंबर के लिए पूछा भी जा सके,
इसलिए आप सारी चीज को अच्छे से याद रखेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से दिखाते हैं। ये जो टेस्ला आपकी कार है वो नहीं, लेकिन ये टेस्ला नाम है, ठीक है, और उसे टी से दिखाते हैं। तो हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। तो देखिए आप हमें कुछ राशियां, फिर से हमें एमकेस पद्धति और ईएमयू मात्रक और साथ साथ ईएमयू की राशियां, इसको भी हमको देख लेना है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बेसिक लेवल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए आपकी पहली राशि क्या जाती है, आवेश। सबसे पहला हेडिंग आपके चैप्टर में मिलने वाला है। तो यम के पद्धति में इसका 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम बराबर 10 घाते -1, 10 घाते -1, 10 के पावर में -1, ठीक है। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा। और अगर यहीं हम ईएमयू हो गए इसकी राशि में हम देखें, एक यमकेश पद्धति होती है, एक ये वाली पद्धति होती है, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10 घाते 9। आपको इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब आते हैं विभव। विभव को जिसको V से दिखाते हैं, इसकी 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर 10 घाते 8 होता है। किसमें, ईएमयू मात्रक में, ठीक है। लेकिन अब यहीं अगर इसकी राशि में देखें तो 1/300, ठीक है, 1/300 होता है, 1/300। और यहीं अगर हम आगे आए, धारा, विद्युत धारा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है आपके आने वाले जो चैप्टर्स के हेडिंग में। तो इसका 1 एम्पियर बराबर 10 घाते -1 होता है, ठीक है। और यही अगर ईएमयू मात्रक में देखें तो आपका कितना हो जाता है, 3 × 10 घाते 9 हो जाएगा, 3 × 10 घाते 9। फिर आते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दिखाते हैं, प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। और इसका अगर हम 1 ओम की बात करें तो 1 ओम बराबर 10 घाते 9 होता है, 1 ओम बराबर 10 घाते 9 होता है। या अगर हम ईएमयू मात्रा की बात करें तो 1/9 × 10 घाते -11 होता है, ठीक है। आपको यही बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए। फिर आते हैं हम धारिता। अगला आ जाता है धारिता। तो यह धारिता भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको याद रख लेना है। स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों की बात आपको देखिए, आपको यहाँ कुछ ऐसी प्रयुक्त चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि आपको देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको याद होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए आपको इसका पीडीएफ आखिर कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि इसका ये जो पीडीएफ ये आपको कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जब चैनल का अबाउट में वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका जो पासवर्ड है, इस पीडीएफ का पासवर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है 1201 का, 1201 है। आप इसको अगर वहाँ जैसे पासवर्ड यहाँ इंटर करेंगे आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक सिंबल दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है टो, इसे टाउ भी कहते हैं। यहाँ को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, सिग्मा को कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से सिग्मा को लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन, जैसे आपको आएगा ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है, यह कुछ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है, यह कुछ इस प्रकार से यह बनता है। और यह है एक्स काई एम है, तो काई एम आपके कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिए कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में इसके एम बनता है। बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। आपको इन सबको सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ लेना होगा और कुछ भी नहीं करना है, बस या आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा आ चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 घाते 8 होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, 3 × 10 घाते 8 होता है, 10 घाते 8 होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर हम बात करें प्लांक नियतांक, जिसको हम एच से दिखाते हैं, तो 6.6 × 10 - 34 है, और ये इसके पावर में होगा, ये यहाँ पे पावर में होगा। देखिए स्टूडेंट सारी चीज़ों को मुझे अकेले लिखना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। अब आते हैं अपने हम मूल आवेश पे। देखिए मूल आवेश, हमारा आवेश कुल मिला के हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होता है, 1.6 × 10 घाते -19 कूलम। तो जो -19 कूलम है ये भी इसके पावर में रहने वाला है, ठीक है। आप इतना चीज़ें आपको तो समझ में आने लगी होगी। इसको कूलम से दर्शाते हैं, इसका मात्रा यानी कूलम है। मात्रा तो मैंने आपको भी दिखा दिया है, अब मैं आगे दिखा दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश पे, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 घाते 19 कूलम, ठीक वही चीज़ है, ठीक है। ये आपका मूल आवेश मतलब
इलेक्ट्रॉन आवेश, ये आपको अभी आगे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसको मैं आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता देने वाला हूँ। अब आते हैं प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6, लेकिन ये देखिए यहाँ पर प्लस में होता है, इसके पहले ये माइनस में था। यहाँ पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये माइनस में था, लेकिन यहाँ पर प्लस में होने वाला है, गुणे 10⁻⁻19 ही होगा, और यहाँ पर गुलाम इसका मात्रक होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम यम से लिखते हैं। ये सारी चीज़ आपको बहुत पहले ही बता दिया होगा आपके क्लास 8 में या 9th में। और ये क्या होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg ग्राम, ये जो आपका द्रव्यमान होता है इसे kg से लिखते हैं। तो और इसके आगे आपको कुछ ऐसी और सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से याद रख लेना। आप जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पर इसका PDF पा सकते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाते हैं, जिसको भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। ये अवगाद्रो संख्या है, ये कितना होता है ये भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टूडेंट्स आप जल्दी से इस चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए और हम एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकें।